जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो ये आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेम हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी और उसका जो टॉपिक था हमारा वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग? देखो, पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीरोज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल? देखो बच्चों, जीरोस का मतलब, इस जीरोस वर्ड से आप ये समझो जीरो, राइट, यानी कि जीरो। अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x+2। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px। अब इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इसके जीरोस क्या होंगे? तो बच्चों एक ऐसी वैल्यू x की, यानी कि उस वेरिएबल की जो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, एक ऐसी वैल्यू उसकी पुट करने पर, यानी कि कुछ भी वैल्यू ले लो आप, जो वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू जीरो मिल जाए आपको, दैट वुड बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लाइक अगर आप यहाँ पर देखो x के प्लेस पर -2 पुट करोगे, अगर x के प्लेस पर -2 पुट करोगे तो -2 + 2 कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि -2 इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। और -2 ही इस पॉलिनोमियल का जीरो है और कोई भी पॉलिनोमियल इसका जीरो नहीं हो सकता, राइट, ओके। सो जीरोस का मतलब, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जीरोस का मतलब वही होता है ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू हमें जीरो मिल जाए। सो दैट वैल्यू वुड बी द जीरोस या जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर लेते हैं, 2.2 स्टार्ट करते हैं आज। अब एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों देखेंगे हमें क्या डिस्कस करना है। 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन का गिवन है बच्चों 5x - 4x² + 3। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एंड आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है डिफरेंट पार्ट पर, यानी कि एक बार आपको x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। मीन्स एट x = 0, यानी कि x के प्लेस पर आपको 0 पुट करके और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको एट x = 0, ओके। सो एट x = 0 आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली बच्चों आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपको x की वैल्यू दिखाई दे रही है ना, x जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको सिंपली 0 पुट कर देना है, लाइक दिस 0 - 4 x² यानी कि 0² + 3। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 0 एंड हेयर ऑल्सो विल गेट 0 + 3। सो एट x = 0 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सिंपली आपको x के प्लेस पर एक बार -1 पुट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो अगर आप -1 पुट करोगे x के प्लेस पर, सो आपको क्या वैल्यू मिलेगी इस पॉलिनोमियल की, हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। -1, here also we will put -1 and -1² + 3, so you will get -5 and here -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर -4 आपको मिलेगा and +3। so after solving you will get -9, this will get -9 + 3 आपको मिल जाएगा -6। So at x = -1 the value of this complete polynomial is -6, right। सिमिलरली बच्चों आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको x के प्लेस पर 2 पुट करना होगा एंड x के प्लेस पर 2 पुट करने के बाद जो वैल्यू आपकी कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ कंप्लीट पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको 4 पोलिनोमियल्स गिवन है, 1 2 3 4। आपको हर एक पोलिनोमियल के लिए P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। यानी कि जैसे मान लो कि मैं इसका आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं इसका एक बार। सेकंड पार्ट में हमारा पोलिनोमियल गिवन है PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ठीक है, अब बच्चों इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल हमारा क्या है? T। इस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है दैट इज T, वो हमारा T है, राइट। अब देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है इस पोलिनोमियल का। हमें इस पोलिनोमियल का P0 फाइंड करना है, हमें इस पोलिनोमियल का P1 फाइंड करना है एंड P2 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है? P0 का मतलब है कि T के प्लेस पर एक बार आपको 0 पुट करना है। ठीक है, तो P0 आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखो P0 जहाँ पर भी आपको T दिखाई दे रहा है, आप सिंपली पहले आप एक काम करो, सिंपली आप पोलिनोमियल लिख लो यहाँ पर। PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ठीक है, ये हमारे पोलिनोमियल है। आपको P0 निकालना है, यानी कि T के प्लेस पर 0 पुट कर दो। ठीक है, सो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा? 2। देखो ये 0 हो जाएगा हमारा, एंड ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 0 स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू 2 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा। देखो 0 क्यूब 0। सो बेसिकली मुझे फाइनली 2 ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो P0 मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं P1 फाइंड करना चाहता हूँ तो दोबारा से मुझे पोलिनोमियल लिखना होगा इस तरीके से, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो P1 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? T के प्लेस पर आपको 1 पुट करना होगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, एंड फाइनली जब इसको सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? देखो 2 प्लस 1 3। ठीक है, एंड हियर यू विल गेट 2, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड माइनस 1। सो यू विल गेट P1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। तो P1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बच्चों? 4 मिल गई। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करनी है P2 की वैल्यू। तो सिंपली आप T के प्लेस पर जो है 2 पुट कर दोगे। करवा देता हूं आपको। अब आपको P2 फाइंड करना है तो सिंपली आप T के प्लेस पर 2 पुट कर सकते हो, राइट। सो 2 प्लस 2 एंड T स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस T क्यूब इट मीन्स 2 क्यूब। सो यू विल गेट 2 प्लस 2 4, राइट। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 क्यूब 8। सो दिस विल कैंसिल आउट एंड फाइनली P2 भी आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो P1 और P2 आपको दोनों P1 भी हमने 4 निकाला था और P2 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चों? 4 आ रही है। सिंपली आप सारे पार्ट्स आपके इस क्वेश्चन के सोल्व कर सकते हो। आपको सिंपली देखो ये वाला पोलिनोमियल था हमारा, इसमें वेरिएबल हमारा T था। जो दूसरे पोलिनोमियल से उनमें वेरिएबल X है, Y है। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल Y है आपको सिंपली Y के प्लेस पर वैल्यूज पुट करनी है, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2। और जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल X है हमारा, तो सिंपली आपको वहाँ पर एक बार X के प्लेस पर 0 पुट करना है, X के प्लेस पर 1 पुट करना है और X के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, राइट। इसका एक और पार्ट मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। इसका 4th पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 4th पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। एंड आपको इसमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर P0 निकालना चाहूँगा तो X के प्लेस पर देखो यार P0 का मतलब देखो आप कंपेयर करके देख लो। X के प्लेस पर आपको 0 पुट करना होगा। सो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट? 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। सो यू विल गेट माइनस 1। P0 आपको कितना मिल गया? माइनस 1 मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं इसी पोलिनोमियल का नाउ
अगर मैं P1 निकालना चाहूँ बच्चों तो मुझे कितना निकालना, देखो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट 0 इंटू एनी नंबर विल रिजल्ट एज 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इसका थर्ड, इसका मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, बाकी पोर्शन जो है पॉलिनोमियल हमारे पास यही है, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। नाउ तो P2 आपको निकालना है, इसका मतलब x के प्लेस पर आपको 2 पुट करना होगा। 2 minus 1 1 and 2 plus 1 3, so finally what you will get as 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। बाकी के सभी पार्ट्स आप इस तरीके से कर सकते हो, बस आपको चेक करना है कि किस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या गिवन है, उस वेरिएबल की आप वैल्यूज पुट करते जाओ, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, सो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यूज मिलती जाएगी, राइट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई, क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको पहले मैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। आपको चेक करना है बच्चों, जैसे मान लो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये सिंपली एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका वेरिएबल क्या है, x है, और x की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, -1/3। आपको चेक करना है कि ये x जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो मैं कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जीरोस का मतलब होता क्या है। बेसिकली 0 मीन्स उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, अगर पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू आपको 0 मिल रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, आप x के प्लेस पर 1 पुट किया यहाँ पर, तो पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे 0 मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, राइट। अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है 3x प्लस 1, और x की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, -1/3। सो यू हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू ऑफ x इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। सो सिंपली बस आप पुट कर दो, x के प्लेस पर आप पुट कर दो -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है। तो -1/3 आप पुट करने पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 मिलेगा। -1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई सॉल्व करके। सिंपली मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, कि x की वैल्यू जो -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, राइट। अब इसके जो हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है कि px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, एंड x की वैल्यू गिवन है 4/5, ठीक है। x की वैल्यू क्या गिवन है, 4/5। आपने एक काम करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3 मत लिखना, सिर्फ -1/3 लिख देना, क्योंकि -1/3 इसका 0 है, ठीक है। ये तो x की वैल्यू हमने चेक की थी, -1/3 इसकी 0, ठीक है। अब x के प्लेस पर आप 4/5 पुट करके देखो, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 माइनस पाई। क्या ये 0 मिला, क्या ये 0 मिला, ये 0 नहीं मिला। देयरफॉर 4/5 is not the 0 of the given polynomial, ठीक है। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 4/5 नहीं है, बिकॉज वैल्यू पुट करने के बाद हमें कंप्लीट सॉल्यूशन 0 नहीं मिला, राइट। इसी तरीके से हम इसका देखो काफ़ी सारे पार्ट्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक बार x के प्लेस पर आपको 1 पुट करके देखना है, एक बार आपको -1 पुट करके देखना है।
फिर आपको चेक करना है कि कौन सा इसका जीरो होगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली वैसे ही बता देता हूँ। देखो एक्स के प्लेस पर जब आप वन यहाँ पर पुट करोगे ना, तो वन स्क्वायर वन ही होगा, वन माइनस वन जीरो, तो वन इसका जीरो है। माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और माइनस वन भी इसका जीरो है। ये दोनों नंबर इसके बेटा जीरो होंगे। आप सोल्व करके देख लेना। फोर्थ पार्ट इसका क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट देखो, एक बार आप एक्स के प्लेस पर माइनस वन पुट करोगे, जब आप यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे एक्स के प्लेस पर, मैं फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूँ इसका। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल सा है, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये दिस इज द पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स एंड दीज आर द टू वैल्यूज, सो वी हैव टू चेक वेदर दीज टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। सो वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम माइनस वन पुट करके देखते हैं। माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, सो हेयर यू विल गेट जीरो इंटू माइनस थ्री, और आपको जीरो मिल जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, देयरफॉर माइनस वन इज द जीरो। ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, पूरा लिखोगे आप पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। अब आप टू पे चेक करके देख लो। एक्स के प्लेस पर आपको टू पुट करना होगा, सिंपल सी बात है। कितना मिल जाएगा आपको, देखो टू प्लस वन थ्री इंटू टू माइनस टू जीरो, ये भी आपको जीरो मिल गया। देयरफॉर टू इज ऑल्सो द जीरो द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमने चेक किया। तो सारे पार्ट्स बच्चे हमारे इसी तरीके से आपको करने हैं। सिंपल से पार्ट है सभी इसके। मैं आपको एक पार्ट करवा देता, इसका दो तीन पार्ट और करवा देता हूँ आपको इसके में। एक तो मैं आपको सिक्स पार्ट करवा देता हूँ इसका। सिक्स पार्ट बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसके सिक्स पार्ट में, बाकी तो सारे इजी हैं। सिक्स पार्ट में पोलिनोमियल हमारा गिवन है एल एक्स प्लस एम, वेयर x इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो l भी है, x भी है, m भी है, तो यहाँ पर तो तीन वेरिएबल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन बच्चों वेरिएबल का हमें कैसे पता चलेगा, देखो जैसे p के साथ हमारा x गिवन है यहाँ पर, राइट, p इन द फॉर्म ऑफ x, तो ये हमारा वेरिएबल होगा इस पोलिनोमियल का, राइट। तो x हमारा वेरिएबल है। अब आप x के प्लेस पर माइनस एम बाई एल पुट करके देखो, सिंपली आप x की वैल्यू पुट करके देखो बस। ठीक है, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, कितना आ गया, माइनस प्लस एम, जीरो आ जाएगा भाई, जीरो मिल गया सॉल्यूशन। देयरफॉर माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल का जीरो है हमारा माइनस एम बाई एल। इसका सेवंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, इजी पार्ट से सारे वैसे तो। सेवंथ पार्ट में हमारे पोलिनोमियल गिवन है, ये हमारा सेवंथ पार्ट है। दिस इज द पोलिनोमियल इन द फॉर्म इन द वेरिएबल एक्स एंड दीज आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स। वी हैव टू चेक two values of x, we have to check whether these are the zeros of this polynomial or not. So first I'm checking minus 1 by root 3, यानी कि x के प्लेस पर आपको minus 1 by root 3 पुट करना होगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू, देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस पर हमने चेक कर लिया। अब एक बार हम चेक करते हैं 2 बाई रूट 3 पे। थ्री इंटू ये कितना मिलेगा, 4 अपॉन 3, कैंसिल आउट, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 3। तो ये हमारा जीरो नहीं मिला। देयरफॉर माइनस 1 बाई रूट 3 is the zero of the given polynomial।
ये हमारा 0 है, ये हमारा 2/√3 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, बिकॉज 2/√3 पुट करने के बाद हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है पोलिनोमियल का वो 0 नहीं मिल रहा है। देयरफॉर आई कैन से दैट दिस इज नॉट द 0 एंड दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। 8 पार्ट इसका काफ़ी ईजी है बच्चों, आप लोग खुद ट्राई करोगे 8 पार्ट में भी मतलब काफ़ी ईजी है, बट ट्राई करना, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, वरना हो जाएगा 8 पार्ट, इसका काफ़ी ईजी है, ये चैप्टर तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसका हम अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक हमने जीरोस चेक किए थे, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास पोलिनोमियल गिवन है x+5, आपको इसका 0 निकालना है कि इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, यानी कि कौन सी x की वैल्यू होगी जिसको पुट करने के बाद यहाँ पर इस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन हमें 0 मिल जाए। तो बच्चों जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस px को लेट px इज इक्वल टू 0, आपको px को 0 के इक्वल पुट कर देना होता है सिंपली, ठीक है। अब देखो px हमारा 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x+5 हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 0 के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, -5, यही हमारे पोर्शन का 0 है, ठीक है। इट इज 0, इट इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो x के प्लेस पर अगर आप -5 पुट करोगे तो आप एक काम करना, ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिख देना डायरेक्ट, देयरफॉर सो -5 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, राइट। वेयरएज सेकंड पार्ट इसका गिवन है, देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है मेरे पास x-5, आपको इसका 0 निकालना है, यानी कि ऐसी x की वैल्यू निकालनी जिसको पुट करने पर पोलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 मिल जाए, सो दैट वुड बी द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आप 0 निकालने के लिए इस px को 0 के इक्वल पुट करो, देयरफॉर आई कैन से दैट x-5 विल बी इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू यहाँ से मुझे 5 मिल जाएगी बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, सो आई कैन से दैट सो 5 इज द 0 of the given polynomial। आप चेक भी कर सकते हो, 5 को यहाँ पे पुट करोगे ना इस कंप्लीट सॉल्यूशन में x के प्लेस पर, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट काफ़ी इजी है बच्चों। मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट और सेवन्थ पार्ट करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, ये हमारा पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले आप px को 0 के इक्वल लेट करो, सो देयरफॉर आई कैन राइट 3x वुड बी इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 0/3 यानी कि 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 0, सो बोल सकता हूँ मैं कि 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो मुझे कंप्लीट पोलिनोमियल की का सॉल्यूशन जो है वो 0 मिल जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में इसके क्या गिवन है बच्चों, सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट मेरे पास गिवन है px इज इक्वल्स टू ax, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a हमारा 0 नहीं है। a यानी कि या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट 0 के इक्वल नहीं हो सकता। माइनस में भी हो सकता है, -1, -2, -3, बट 0 नहीं होगा a हमारा यहाँ पर, ठीक है, a। अब देखो सबसे पहले वही लेट px इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर आई कैन से दैट ax वुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 0 ही मिल जाएगी, देखो, क्योंकि x हमारा डिवाइड होगा जाकर के। सो देयरफॉर आई कैन से दैट हियर ऑल्सो 0 इज द 0 ऑफ द गिवन, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ कि 0 जो है हमारा 0 है इस गिवन पोलिनोमियल का। अब इसका सेवन्थ पार्ट, फाइनल पार्ट हमारा जो है उसको हम देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या गिवन है।
फाइनल पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का जो है दैट इज 7th पार्ट। सो 7th पार्ट में पोलिनोमियल गिवन है cx प्लस डी, ठीक है, cx प्लस डी। यहाँ पर cx प्लस डी पोलिनोमियल आपको गिवन है एंड आपको वही जीरो निकालना है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पुट करने पर यहाँ पर एक पूरा सॉल्यूशन जीरो मिल जाए। तो आप जीरोस निकालने का बेटा सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले px को जीरो के इक्वल पुट करो। देयरफॉर अगर ये जीरो है देखो, तो मैं डायरेक्टली cx प्लस डी को जीरो के इक्वल लिख, क्योंकि जीरो हो गया ना, ये तो जीरो मान लिया मैंने इसको। अब यहाँ से देखो cx डी इधर जाकर के माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी। सो आई कैन सी दैट बेटा नीचे लिखना है आपको, ठीक है, स्पेस काफ़ी फ्री था तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो आई कैन सी दैट माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आप इसको पुट करके देख लेना, x के प्लेस पर माइनस डी बाई सी पुट करोगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी हमारा जीरो ही आएगा, राइट। तो ये हमारा जीरो है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जीरोज़ निकालने सीखे, जीरोज़ को वेरीफाई करना हमने सीखा, किस तरीके से जीरो को वेरीफाई करते हैं, राइट। तो ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी दैट इज 2.3, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।